अगर आज की डेट में मुझे मेरी कंपनी की शुरुआत दोबारा से करनी होती है, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत करनी होती है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने ध्यान में रखो, क्योंकि ये आपके बिजनेस में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. इफ आई हैव टू स्टार्ट माई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी फ्रॉम जीरो, देन दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू कीप ऑन माई माइंड. नंबर वन, आई विल नेवर वर्क विद माई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. जो आपके बचपन से लोग हैं जिन्होंने आपको देखा है, उन्होंने आपको कुछ अलग करते हुए नहीं देखा. दे विल कीप रिमाइंडिंग यू about whatever you have not done in the past, whatever you have not achieved in the past. The second thing is, अगर आप उनको कुछ अच्छा बताते भी हो, उनको हमेशा ये समझ में आएगा यार इससे आपका क्या फायदा हो रहा है. They will never be thinking about कि इससे उनको क्या फायदा हो सकता है. Their only thought process would be कि आपको इसमें क्या फायदा हो रहा है. And that is the reason why आपको उनको बिजनेस में भी नहीं लेना है और आपको उनको एज ए क्लाइंट भी नहीं लेना है, अपनी टीम में भी नहीं लेना और एज ए क्लाइंट भी नहीं लेना. आप उनको डांट नहीं सकते हो, आप उनको निकाल नहीं सकते हो. देन हाउ कैन यू हायर एनीबडी इन योर टीम हुम यू कैन नॉट फायर. अब कुछ अपवाद, जैसे हमारे काफ़ी मित्र हैं जो हमारे साथ हैं, जो बहुत पहले से हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो ऐसे इक्का दुक्का लोग ही हैं. धीरेन जी हैं, एक दो लोग और हैं जो मेरे बहुत पहले से दोस्त हैं लेकिन अभी भी हमारे साथ हैं. सुरेश हैं, सुमित जी हैं. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि जब आप ग्रो कर रहे हो एज अ बिजनेस ओनर तो किस तरीके से वो आपके संग कनेक्ट करेंगे. जब मेरे कोई फ्रेंड्स मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी फ्रेंडशिप इंटैक्ट है आउटसाइड द ऑफिस, लेकिन इनसाइड द ऑफिस बॉस हमको साथ में मिलकर काम करना है. एंड देयर दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर समय है जो मेरे को चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ थिंकिंग है जो मैंने अपग्रेड करा है, और वो लोग भी ऑटोमेटिकली खुद को अपग्रेड करते चले जाते हैं. क्या आपको लगता है आपके रिलेटिव्स इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे? कभी भी नहीं देंगे. उनके संग बिजनेस आपको कभी भी नहीं करना है. सेकंड, मैं ये चीज़ इंश्योर करूंगा कि मेरा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो. ऐसा कई बार हुआ है, हमने जैसे देहरादून में एक इवेंट करा था, क्लाइंट के संग कोलैबोरेशन करा, उन्होंने बाद में बैकआउट कर दिया, हमने कुछ पेपर वर्क नहीं कर रखा था, पैसा नहीं मिला. कुछ क्लाइंट्स पैसे काट देते हैं, कुछ क्लाइंट्स 3-3, 4-4 महीने बाद पैसे देते हैं. आप सोचो अगर मेरा एक इवेंट अभी हो रहा है, मेरे को पेमेंट्स अभी करनी है, 4 महीने बाद अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या मतलब बनता है? या फिर मेरे को किसी काम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, बट आई एम नॉट गेटिंग द मनी टुडे, देन इज दैट मनी वर्थ इट जो कि मेरे को उनसे बाद में मिलेगा? नहीं, राइट? एंड दैट इज व्हाई योर पेपर वर्क हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. हो सकता है आपको एक रिटन अग्रीमेंट करना पड़े, हो सकता है आपको एक नोटरी करानी पड़े, एक 10 रुपए या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे. प्लीज गेट दैट डन, बिकॉज बाद में जो आपका पैसा मरेगा उसमें आपको बहुत ज्यादा दुख होगा. तो ये चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. थर्ड, I will understand about taxes and I will also understand about investments that I have to make so that मेरे पैसे बच सकें. हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि हमारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में आती हैं. जैसे अभी की डेट में हम कोई भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग चीज़ें लेते हैं, जैसे हमको आईफोन्स चाहिए होते हैं, और अलग फ़ोन्स चाहिए होते हैं, कैमरा चाहिए होता है, लाइटिंग चाहिए होती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगता है. लेकिन क्योंकि मेरे बिजनेस में एज एन एक्सपेंस यूज़ हो रहा है तो ये पूरा का पूरा जीएसटी हम लोग क्लेम कर सकते हैं. अगर मैं कहीं पे इवेंट कराने जाता हूं तो इवेंट में मैं फूड के ऊपर बिलिंग ना करा के मैं बिलिंग किसके ऊपर करवाऊंगा? रूम्स के ऊपर बिलिंग करवाऊंगा, हॉल के ऊपर बिलिंग करवाऊंगा, बिकॉज वो जो जीएसटी हमको वहां पे करना होता है वो सब हम लोग क्लेम कर सकते हैं. तो जब मेरे को पता रहेगा कि कहां कहां पे मेरे को मेरा लीगली पैसा सेव करा जा सकता है, बचाया जा सकता है, ऑटोमेटिकली हम वो पूरा पैसा हमारे बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेंगे एंड विल बी वेरी कंसिडरेट अबाउट हम परचेजेस कहां कहां से करेंगे. अगर मेरे को किसी को पेमेंट देना है तो कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है, मेरे टीम मेंबर्स का कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है, ये नॉलेज हमको नहीं होती है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस ये चीजें आप सीख सको. नाउ दिस शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस कि राहुल यार मेरे को ये नहीं आता तो मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा. यू स्टार्ट एंड यू कीप लर्निंग द थिंग्स सो दैट शुरू के कुछ टाइम पीरियड में ही आपको ये चीजें समझ में आ जाए. ये आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगी. चौथी चीज, आई विल डू अ डेडिकेटेड रिसर्च कि मेरा जो बिजनेस आइडिया है वो चलेगा भी या नहीं चलेगा. अभी मैं कैसे करूंगा? पहला, मैं कुछ ऑडियंस है, कुछ लोग हैं जो मेरे वेबसाइट के ऊपर भेजूंगा. एक सर्वे है जो मैं लोगों से भरवाऊंगा. मैं लोगों से समझूंगा कि यार उनको किस चीज में प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि जब हमको ये पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, मेरे पैसे बहुत ज्यादा कम लगेंगे, मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा. मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा परफेक्ट कस्टमर अवतार कौन है. क्योंकि जब मुझे ये पता है कि मेरे को मेरा प्रोडक्ट किसको सेल करना है तो मैं बाकी लोगों से दूर रहूंगा. 3 प्राथमिक चीजें जो यहाँ पे मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, आपके संग भी शेयर करना चाहता हूं. आपको यह समझ में आना चाहिए हु इज योर परफेक्ट कस्टमर. आपको यह समझ में आना चाहिए वेयर विल यू फाइंड योर परफेक्ट कस्टमर एंड देन हाउ विल यू रीच आउट टू योर परफेक्ट कस्टमर. जब आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाती हैं, आप बाकी जगहों से दरकिनार हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है, आपका ऑडियंस बेस आपको पता रहता है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है. अगली चीज जो कि मैं यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, मेरे को मेरा कस्टमर अवतार तो समझ आ गया. द नेक्स्ट थिंग इज एलटीवी, दैट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ माय कंज्यूमर. इस चीज को लेके हमने शुरू से बहुत अच्छा काम करा है. अब आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है कंज्यूमर की? अगर आपके पास किसी एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट है, आप देखते होगे अगर आप उस प्रोडक्ट से खुश होते हो, आप उनका दूसरा प्रोडक्ट भी लेते हो, तीसरा भी लेते हो, चौथा भी लेते हो, पांचवा भी लेते हो, शायद 10वां प्रोडक्ट भी लेते हो. ऐसा भी होता होगा अगर आपको एक फूड जॉइंट पसंद है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप उसी फूड जॉइंट में जाके खाना खाना पसंद करोगे. डज दैट हैपन? हैव यू एवर थॉट व्हाई? बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है. और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. यू विल मेक मोर मनी
फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी टेकन अ प्रोडक्ट फ्रॉम यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपीट परचेज। तो मेरा लाइफ टाइम वैल्यू एक कंज्यूमर का तभी बढ़ेगा जब ए, मैं मेरे कंज्यूमर के ऊपर ध्यान दूंगा, एंड बी, मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो जो भी मेरा प्रोडक्ट आज की डेट में ले रहा है, वेदर इट्स अ कोचिंग प्रोग्राम, वेदर इट्स एन इवेंट, वेदर इट इज माई बुक, वेदर इट इज एनीथिंग फिजिकल, मेरे को ये चीज इंश्योर करनी है कि उन्होंने जितना भी ज्यादा पैसा दिया है उस पैसे के मुकाबले हमने उनको बहुत ज्यादा भर के वैल्यू दिया है, या फिर जो उनका आरओआई है इट इज मच 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 मोर देन द मनी दैट दे हैव इन्वेस्टेड विद अस, बिकॉज ऑटोमेटिकली तब मेरा एलटीवी बढ़ेगा। अब मेरे को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर मेरा एलटीवी मुझे बढ़ाना है तो मेरा सेकंड लेवल प्रोडक्ट या मेरा थर्ड लेवल प्रोडक्ट मैं उनके संग कब इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एलटीवी बढ़ाने का एक और तरीका भी होता है कि आप किसी और पर्टिकुलर पर्सन का प्रोडक्ट अपनी ऑडियंस को पिच करें, प्रोवाइडेड यू हैव 100% फेथ ऑन दैट प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेलिंग, बिकॉज जब आप क्रॉस सेलिंग करेंगे या फिर अप सेलिंग करेंगे, यानी अपना प्रोडक्ट आपने किसी और को सेल कर दिया, अपना प्रोडक्ट आपने एक्जिस्टिंग, जो आपकी एक्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको आपने अपना ही दूसरा प्रोडक्ट सेल करा, उसको हम अप सेलिंग बोलते हैं। और अगर आपने किसी और का प्रोडक्ट अपनी एक्जिस्टिंग ऑडियंस को सेल करा, उसको हम लोग क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। ये दोनों ही चीजें करने की वजह से जो आपका एलटीवी होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए, सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट मोर थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम टुडे। अगली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है यार, आपके पास बहुत तगड़ा आइडिया है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपको लगता है ये आइडिया सब कुछ बदल सकता है, फिर आप जाके अपना आइडिया शेयर कर देते हो किसी अंकल, चाचा, मामा, ताता, ताऊ के संग एंड वहां पे जाके क्या होता है कि वो बोलते हैं बॉस इसमें तो बिल्कुल भी दम नहीं है। वो आपको एग्जांपल देते हैं कि उसने नहीं करा था, इस बंदे ने नहीं करा था, वो भी नहीं कर पाया था, तो तू कैसे कर लेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इवन दो योर आइडिया हैड ग्रेट पोटेंशियल, it is not going to go anywhere only because you have shared your idea with a person who has a limiting mindset, जिनकी ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, जो हमारा 7वां पॉइंट है, हायरिंग। आपको किनको हायर करना है। आपकी टीम में जो शुरुआती लोग होंगे वो होंगे जिनकी स्किल्स आपसे अलग हैं। अगर मैं बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, वीडियोज़ बना सकता हूँ, तो मेरे को मेरी टीम में कोई ऐसा चाहिए जो कि अच्छे से कोडिंग कर सके, जो कि अच्छे से शायद वीडियोज़ एडिट कर सके, जो कि इंटरैक्शंस कंज्यूमर्स के संग कर सके, जो मेरा टाइम सेव कर सके। बिकॉज अगर मैं ऐसे टीम मेंबर्स को ले लूंगा जिनकी स्किल सेम है जो मेरी स्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रो कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। सो आपको ये देखना पड़ेगा दैट ये मेरी प्राइमरी स्किल है। अब मेरी टीम में जो बाकी लोग आएंगे वो सब वो होने चाहिए जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं। बिकॉज व्हेन यू विल हायर दोज पीपल इन योर टीम, यू वुड रियलाइज कि अब आपकी टीम में सारी चीजें कवर हो रही हैं। मे बी यू नीड समबडी हु इज गुड एट फाइनेंसेस, एंड आपके शुरू में जो लोग आएंगे वो तो मल्टीटास्किंग होने चाहिए, तो आपको ऐसे ही लोग चाहिए। और एक और चीज़ जो आपको अपने इनर सर्कल में ध्यान देनी है वो बहुत ज़्यादा, दैट आर दे पीपल फ्लेक्सिबल। क्या उनके वर्क टाइमिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या उनके माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी है, आर दे एंजॉइंग डूइंग दैट वर्क, डू दे शेयर द सेम काइंड ऑफ विजन, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब विजन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस में एक डेडिकेटेड रेवेन्यू मॉडल और आपका लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। मे बी your business model today is that you connect with more and more and more and more people, and you don't have a revenue model that is going to be implemented from today. Rather you have made your plan कि जो मेरा revenue model है वो आज से 2 साल के बाद implement होगा, वो भी problem नहीं है, लेकिन एक dedicated revenue model होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। and वो तभी होगा जब आपका long term vision रहेगा। अगर मैं इसको पुराने वाले पॉइंट से कनेक्ट भी करूँ ना, आपके टीम मेंबर्स भी एक लंबे समय तक तभी आपके संग रहेंगे जब आप उनके संग लॉन्ग टर्म विजन वाली बातें करेंगे और आप उनको समझाएंगे कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या मिलने वाला है एंड लॉन्ग टर्म आपके प्लान्स और आपके गोल्स क्या हैं। यू रियलाइज दिस, बिकॉज जब आप ऐसा करते हो तो आपके टीम मेंबर्स भी आपके संग कनेक्टेड रहते हैं, और आपको भी ये पता है कि यार इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आने के बाद, इतना ऑडियंस बेस होने के बाद, अब मेरे को मेरा पेड प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब मेरे को मेरी पेड सर्विस लॉन्च करनी है, यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज वंस यू हैव ऑल दिस फिगर्ड आउट, ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू जस्ट ग्रो योर बिजनेस एंड योर वर्क, प्लस आपकी एक मार्केट में स्टेबिलिटी बन चुकी होगी, लोग आपको जानते होंगे, ऑडियंस बेस बन चुका होगा, आपका कम्युनिटी बन चुका होगा, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट लॉन्च करके पैसा कमाना तो बहुत ईजी है। एक फाइनल टिप जो मैं यहां पे आपको देना चाहूंगा वो ये, आई विल चूज माई क्लाइंट्स वाइजली। एक खराब क्लाइंट आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी रेप्यूटेशन और जो भी आपने अपने मार्केट में अभी तक अच्छे क्रेडेंशियल्स बनाए हैं, सब कुछ खराब कर सकता है। दूसरी चीज, अगर एक खराब क्लाइंट है जिसको आपको बार बार जाके समझाना पड़ रहा है, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा है, जो कि छोटी छोटी चीजों में आपको परेशान कर देता है, उतने समय में आप 5 अच्छे क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। एंड द प्रॉब्लम इज दैट वो जो क्लाइंट है उसको लगता है अरे यार मैं ना इनको कुछ पैसे दे रहा हूं, एंड देयरफॉर उसका थॉट प्रोसेस ये कि इनसे मैं जितना भी निचोड़ सकता हूं निचोड़ लूं। ऐसे क्लाइंट से दूर रहना है, बिकॉज ऐसे क्लाइंट्स आपके बिजनेस को डुबोएंगे, वो आपके बिजनेस को कभी भी ऊपर नहीं लेके जाएंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
आप कितना भी करो, आप कितनी भी मेहनत करो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू need to separate the great clients from the mediocre ones. Rather, at least have the good clients so that they can be separated from the poor ones, because that is how your work would increase. देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको बोला जाता है आपकी एनर्जी. मैं चाहता हूं कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन तरीके के क्लाइंट्स के संग दो, सिर्फ उन बिजनेस ओनर्स के संग दो जो कि आपका माइंडसेट समझे, और उसी क्लाइंट्स को ही आपको अपनी टीम में लेकर आना है. यहाँ पे ये चीज़ आपके टीम मेंबर्स के लिए भी वैलिड होती है कि आपको ऐसे टीम मेंबर्स को भी रवाना करना पड़ेगा जो कि बार बार क्रिप करें, कंप्लेन करें, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान रहें. और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मे बी उन्होंने आज से पहले कहीं और काम नहीं करा है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ द बिजनेस वर्क्स, एंड उनको छोटी छोटी चीज़ों में बार बार कंफर्ट चाहिए होता है. ऐसे लोगों से हमें दूर रहना पड़ेगा. ये चीज़ समझो यार, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, but it is definitely going to be worth it, and therefore taking these tough calls is a must. ऐसे लोगों से दूर रहना जो बचपन से आपके साथ हैं आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी. ऐसे लोगों को अपनी टीम से हटाना जिनको आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आसान नहीं है, लेकिन अनिवार्य है. ऐसे क्लाइंट्स जिससे आपको अभी लग रहा है कि मेरे को कुछ पैसा मिल सकता है, उनको दूर रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन द लॉन्गर रन दे आर गोइंग टू हार्म योर बिजनेस. कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में हमें लिख के बताइए. और आप कौन कौन से और टॉपिक्स चाहते हैं हम आपके लिए कवर करें, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए. हमने एक छोटा वर्जन भी इस वीडियो का बनाया था इंस्टाग्राम के ऊपर, उस रील का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस सिंस द पास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड वी आर कमिटेड टू गाइड यू एंड एम्पावर यू विद सो मच मोर अमेजिंग कंटेंट.